महिला सशक्तिकरण ये शब्द न जाने कितने सालों से भारत में एक मुद्दा है। जहां महिलाओं की बात हो वहां सशक्तिकरण की बात जरूरी हो जाती है। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें करने से पहले, महिला सशक्तिकरण के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि सशक्तिकरण से हम क्या समझते हैं। सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस योग्यता से है जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय खुद ले सके। महिला सशक्तिकरण में हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं जहां महिलाएं परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों के निर्माता खुद बने। हालांकि बदलते वक्त के साथ महिलाएं नए आयाम भी छू रही है। जो क्षेत्र अब तक पुरुष प्रधान थे, उनमें भी महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन सिर्फ तरक्की को महिला सशक्तिकरण नहीं कहा जा सकता। हमारे आदि ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन विडंबना तो देखिए, नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति और दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है। इन सुविधाओं को पाकर ही महिला अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा कर पाती है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्व और अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे कई सारे कार्यक्रम सरकार चलाती है। लेकिन महिलाओं को अभी भी कई क्षेत्रों में विकास की जरूरत है। भारत में मुख्य बिंदु की बात की जाए तो महिलाओं में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है। जहां महिलाएं अपने परिवार के साथ ही बाहरी समाज के भी बुरे बर्ताव से पीड़ित है। शिक्षा की बात की जाए तो भारत में अनपढ़ों की संख्या में महिलाएं अव्वल पर हैं। नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ आएगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसला कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष पेशकश नारी में, जहां हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़े मुद्दों की। और इस बार का हमारा खास मुद्दा है महिला सशक्तिकरण का, क्योंकि ये मुद्दा सालों से रहा है। लेकिन महिला सशक्तिकरण का ये मुद्दा अभी भी उतना ही नया है जितना सालों पहले था, क्योंकि जो बदलाव की स्थिति है वो सिर्फ महिलाओं की शक्ति में आई है। जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ी जरूर है, लेकिन जरूरत कहीं ना कहीं अभी भी महिला सशक्तिकरण की है। इस खास बातचीत में आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आज हमारे साथ सुभी अख्तर जुड़ गई हैं, पदाधिकारी हैं 40 महिला विंग की। और हमारे साथ कल्याणी सचान उद्यमी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दोनों महिलाओं का बहुत स्वागत है इस विशेष पेशकश में, क्योंकि ये चर्चा भी बहुत अहम होने वाली है। सशक्तिकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं हर बार एक ही चीज कही जाती है कि यदि नारी सशक्त है तो राष्ट्र सशक्त होगा। लेकिन क्या नारी आज भी उतनी ही सशक्त है जितना भारत से अपेक्षा की जाती है? ये एक बड़ा सवाल है, जिसमें सबसे पहले मैं सुभी अख्तर जी से पूछना चाहूंगी और उनसे बात भी करना चाहूंगी इस मसले को लेकर कि क्या महिलाओं की आबादी इस बार पुरुषों से ज्यादा हुई है? तो महिला आबादी के बढ़ जाने से महिला सशक्तिकरण क्या कहा जा सकता है कि हुआ है? पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस मंच पे जोड़ने का। कुछ चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगी। जैसे आपने कहा महिलाओं की आबादी से ज्यादा मेरे ख्याल से हमारे आदमियों की सोच में बदलाव की वजह से बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। अब हम कम से कम लड़कियों के जन्म होने पर खुशियां तो मनाते हैं, ठीक है, हम अपनी बेटियों को के ऊपर समान रूप से गर्व करना सीख चुके हैं। और हम अब जितना भी आप कहें कि चाहे खेल कूद हो अथवा अंतरिक्ष विज्ञान हो, हमारी देश की महिलाएं हर वर्ग में आगे बढ़ रही हैं और अपनी उपलब्धियों से देश का गौरव बढ़ा रही हैं। मगर यहाँ पे बात अब नारी सशक्तिकरण की जब बात आती है, और हम बार बार कहते हैं कि इसके बिना मानवता का विकास अधूरा है, तो मैं आपसे ये बात कहूं कि अब ये मुद्दा विमेन डेवलपमेंट का नहीं रहा है,
बल्कि ये मुद्दा हो गया है विमेन लेड डेवलपमेंट का, कि अब औरतें सशक्त तो हो गई हैं, बट क्या वो अपनी सशक्त पूर्ण रूप को दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए आगे आ रही हैं? क्या वो उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस के अंदर हैं जिससे वो आगे अपने, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या फिर आपका सिविल डेवलपमेंट हो, उसको आगे वो ले जा पा रहे हैं? बात अब मुद्दा विमेन डेवलपमेंट का नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट का है। जी, तो अब मुद्दे भी बदल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बदलता ये वक्त आ रहा है तो उस तरह से, लेकिन एम्पावरमेंट की जहां तक बात की जाए तो ये भी कहा जाता है कि एम्पावरमेंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रूढ़िवादी परंपराएं भारत में शुरू से रही हैं। तो इस बीच कल्याणी मैम है, उनसे मैं जानना चाहूंगी, मैम क्या आप मानती हैं कि रूढ़िवादी सोच और परंपराएं जो शुरुआत से भारत में चल रही है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए पाबंदी बन जाती है? पहले तो नमस्कार आप सभी को, और आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगी इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जोड़ने के लिए। दूसरी चीज, जो रूढ़िवादी परंपराएं जिनको हम बोलते हैं, वो शायद हमारे ब्लड में है, और हम कितना भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएं, कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को या अपने घर में आने वाली बहुओं को एक ही चीज बोलते हैं कि जो हम कह रहे हैं आपको उसके हिसाब से चलना है। बेशक आप जॉब करो, बेशक आप बाहर जाओ, आप बिजनेस करो, बट कोई भी ये नहीं चाहता है कि वो बहू या बेटी उनके एक दायरे से, जो एक हमारी जिसको आप रूढ़िवादी परंपरा कह रहे हैं, उससे वो बाहर नहीं। और जब तक ये चीजें सुधार नहीं होगा, इन चीजों का मानसिकता नहीं सुधरेगी, तब तक नारी सशक्तिकरण बोलते रहने से तो नहीं होगा। उसके लिए हमें अपनी परंपराओं को बदलना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। दूसरी चीज, हम अभी जो सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, एक बहुत जरूरी टॉपिक है कि जो हमारी यंगस्टर्स हैं, उनको जब हम एक स्पीच देते या एक ज्ञान देते या मोटिवेशनल कुछ करने जाते हैं, तो उनको जब हम बोलते हैं नारी को सशक्तिकरण करना है और नारी को आगे बढ़ना है, दैट उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसको आगे बढ़ना है तो उसको अपने परिवार से बाहर होना है या अपने एक सामाजिक दायरे से बाहर होना है। अभी ज्यादा प्रॉब्लम हमें क्यों फेस करनी पड़ रही है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हमारे बच्चे बच्चियां या जो यंगस्टर्स हैं, वो इन चीजों को अलग दायरे में लेके जा रहे हैं। जो सशक्तिकरण के दायरे को वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि सशक्तिकरण मीन्स हमें अपने देश के लिए और अपने परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। जो हम नहीं कर रहे हैं वो डायरेक्शन चेंज हो जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी डिफिकल्टीज ये आ रही हैं। मेरा मानना यही है कि सशक्तिकरण तब होगा जब ये रूढ़िवादी परंपराएं, मानसिकता हमारे घरों में से और हर महिला के दिमाग से हट जाएगी। जी मैम, इस बीच क्योंकि बदलाव आ रहे हैं और जनरेशन भी बदली है, तो उसका असर फैमिली पर भी पड़ता है। जिस तरह से नई बहू आप कहें कि घर में आती है, तो उस तरह का माहौल भी उस घर में बदलता है जनरेशन के मुताबिक। तो अब वो पाबंदियां हम कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में बहुत लिमिटेड हो गई हैं और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र कुछ ऐसे बचे हैं जहां पर महिलाओं की पाबंदियां ज्यादा हो जाती हैं। तो सुबुही अख्तर जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि एज अ एंटरप्रेन्योर भी जब हम देखते हैं एक वास्ट एरिया में, तो हम देखते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं ये मतभेद कर जाता है पुरुषों और महिलाओं के बीच में, ये खाई को बढ़ा देता है। इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, चाहे किसी भी सेक्टर की बात करें, महिलाओं को मिलने वाले वेतन में कमी देखी जाती है एज कंपेयर टू मेल। आपको लगता है कि ये एक बड़ी रुकावट है महिला सशक्तिकरण? देखिए, आर्थिक जैसे रूप से स्वतंत्र होना सशक्तिकरण का एक बहुत ही बड़ा पहलू है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वेतन में भेदभाव है, मगर यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलूंगी जी। आज चाहे कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे रूढ़िवादी बातें आ जाती हैं, जहाँ पे दकियानूसी ख्यालात आ जाते हैं। अगर औरत घर से बाहर निकल के काम करती है तो उसे तब भी मेन ब्रेड अर्नर नहीं माना जाता। क्योंकि उसे मेन ब्रेड अर्नर नहीं माना जाता तो उसके साथ दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जुड़ी होती हैं। उसे 6 बजे अगर ऑफिस बंद हो रहा है तो होना है। अब मैं यहाँ पे एक औरत हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, और मैं बहुत आराम से कह रही हूँ। मेरे ख्याल से ये बातें बहुत लोगों को बुरी भी लगेंगी या चुभेंगी भी। अगर आपको एक आदमी के तरीके से कमाना है तो एक आदमी के तरीके से काम भी करना पड़ेगा, उसकी तरीके से आपको बाहर निकलना भी पड़ेगा। तो ये सशक्तिकरण आपके अंदर खुद होना चाहिए। आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इसके अंदर,
कि आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करती है। बिल्कुल सही कहा कल्याणी मैम ने कि जब तक फैमिली की रूढ़िवादी दकियानूसी ख्यालात को चेंज नहीं किया जाएगा तब तक ये चेंज हम देख नहीं सकते। मगर ये बात तो सही माननी पड़ेगी आपको कि अगर एक आदमी की तरीके से कमाना चाहते हैं तो एक आदमी की तरीके से मेहनत भी करनी पड़ेगी औरत को। वो हमेशा ये कार्ड प्ले नहीं कर सकती कि मुझे घर जाके खाना बनाना है या मेरे बच्चों का होमवर्क बचा है। अपने सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं वर्किंग एनवायरनमेंट से ज्यादा ये खुद महिला पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह की अपनी पर्सनालिटी को सभी को दिखाती है। तो ये भी एक महिला एम्पावरमेंट की ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि मुद्दा बन जाता है कि महिला खुद पर कितना डिपेंड करती है खुद को। लेकिन कहीं ना कहीं मैम, कल्याणी मैम से मैं जानना चाहूंगी, कहा जाता है कि जिस तरह से काम चलता है, जैसे ही महिला सशक्तिकरण की मुद्दा आ जाता है या ये वर्ड जब हम एम्पावरमेंट यूज कर लेते हैं तो एक बड़ी बड़ी बातें आ जाती है कि नहीं, आजकल महिलाएं बहुत अच्छे क्षेत्र में काम कर रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं और पहले हमारी प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। तो शुरू से महिलाओं का हमेशा एक पावर रहा है और नारी शक्ति हमेशा अबाव ऑल होती है। लेकिन क्या सिर्फ बड़े स्तर को देख लेना महिला सशक्तिकरण माना जा सकता है? क्योंकि छोटे स्तर पर मुझे लगता है अभी भी स्थितियां वही है, चाहे मजदूरों की बात कर लिया जाए या फिर किसी भी तरह का लेबर वर्क मान लिया जाए, तो एक छोटे स्तर से या ग्रामीण स्तर से देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति अभी भी वही है। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ और हमारे पास ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं। जिस तरह का कार्य है हमारा, उसमें इश्यूज ये है कि महिला सशक्तिकरण वहां कहीं भी नहीं है। क्योंकि जब वो काम करती है तो उनके घर वालों को पता है कि उसको इतनी सैलरी लेके घर पे आना है, फिर आके घर पे काम करना है, उसको किसी तरह की भी कोई आजादी है ही नहीं। तो उसको सशक्तिकरण तो हम कह ही नहीं सकते, एक जरिया हो गया। इवन आप ये कह सकते हो कि लोगों के दिमाग में जो महिला सशक्तिकरण एक टॉपिक चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में, तो लोगों के दिमाग में ये हो गया चलो उसको बाहर भेजते हैं, कुछ कमा के लाएगी, घर का खर्चा चलेगा। और 90% इस तरह के जो मजदूर वर्ग में है आदमी बेकार हो जाते हैं, वो लोग काम करते ही नहीं है। इवन ड्रिंक करना, गलत हरकतें करना वहां पर सबसे ज्यादा है। एज एक और चलाती हूँ मैं, एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं उन लोगों से मिलती हूँ, बट वो कभी इस बात को अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं है कि महिला जो आपका बाहर जाके काम करके पैसे कमा के बच्चे को पाल रही है, एक्चुअल में वो आपसे ऊपर हो गई है, इस समय आपसे बराबर भी नहीं है, क्योंकि आप ड्रिंक करके कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। बट वो इस चीज को समझना ही नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के लिए हमें जो मजदूर वर्ग है या स्लम एरिया है या जितना इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें बहुत जागरूकता की अति जरूरत है मेरे हिसाब से। जी मैम, क्या लगता है आपको कि किस तरह से इस वर्ग को लेकर आगे जाया जा सकता है? एज अ सोशल एक्टिविस्ट देखें या एक महिला की नजर से देखिए, तो क्या एक महिला दूसरे महिला के इस क्षेत्र में पीड़ा ज्यादा समझ सकती है? बिल्कुल समझ सकती है। मैं एक बात बताना चाहूंगी, जितनी भी महिलाएं बाहर काम कर रही हैं, लेबर या वर्कर्स हैं या जो भी छोटे स्केल पे काम कर रही हैं, वो बहुत ब्रिलियंट महिलाएं हैं। वो अपने घर को, अपने बच्चे को, परिवार को और उसके साथ काम कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो थोड़ा सा ध्यान अपने काम पे ज्यादा दें और इन रूढ़िवादी बातों पे दिमाग लगाना बंद कर दे, और जो उनके हस्बैंड या उनके घर में आदमी हैं और वो ज्यादा परेशान कर दे, तो उनको ना एक तरह से किनारे कर दें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक वो उन लड़ाइयों से बाहर नहीं निकलेंगी, तब तक महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता। हम लोग कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी उनकी मदद कर लें, कितना भी किसी तरह से सपोर्ट कर दें, ये नहीं होता है। इवन मैं एक बात बोलना चाहूंगी, अभी जो सरकार, पॉलिटिकली मेरा कोई लिंक नहीं होता है किसी से, बट इस सरकार में मैंने महिलाओं को बहुत आते हुए पॉलिटिक्स में देखा है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को पॉलिटिक्स में भी आगे आना चाहिए, ताकि ये जो भेदभाव पॉलिटिक्स में भी है ना कि पुरुष ही सब कुछ कर सकता है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और उनको आगे आना चाहिए। जी जी, यही इसी बात पर मैं ओपिनियन सुबोही जी से भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से छोटे लेवल पर हम देखें तो स्थितियां वही की वही है, तो ऐसे क्या मेजरमेंट हम ले सकते हैं, क्या स्टेप्स ऐसे हो सकते हैं कि इन फ्यूचर महिला सशक्तिकरण एक छोटे लेवल से शुरू हो? देखिए, जहां तक मुझे याद है, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब एक नारी शिक्षित होती है तो 2 परिवार शिक्षित होते हैं।
तो सबसे पहले तो हम यही करना चाहेंगे कि नारी की शिक्षा को बहुत महत्व देना चाहिए। दूसरी चीज, ये बात तो हम हमेशा जानते हैं, हमने अपनी नानी दादियों को बड़े बड़े परिवार चलाते देखा है, तो ये बात तो मानने में बिल्कुल कोई दो राय नहीं होगी कि हर महिला में एक कुछ उद्यमिता के गुण होते हैं, वो बहुत अच्छे से बहुत अच्छी मैनेजर होती हैं। तो अगर वो शिक्षित हो और प्लस उनकी मैनेजरियल स्किल्स को यूज किया जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से हम जिसे कहते हैं ना नारी सशक्तिकरण पे बात कर सकते हैं। दूसरी, ये एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये एक सामाजिक संवेदना का आंदोलन बनना चाहिए, अभियान बनना चाहिए, जिसपे हम सभी को काम करना है। क्योंकि मैंने कहा आज मुद्दा महिलाओं के विकास का नहीं हो रहा, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का है, कि महिलाएं कितनी आगे आती हैं दूसरों को सशक्त करने में, जैसे कल्याणी मैम कर रहे हैं, या फिर दूसरे लोग जिस रूप में अपने अपने उस तरीके से कर सकते हैं। मुद्दा वो रह जाता है महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का, वुमेन लेड डेवलपमेंट का। जी, तो मैम साक्षरता, एजुकेशन को किस हद तक आप रुकावट मानती हैं कि क्या एजुकेशन की कमी एक महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा कारण भी हो सकता है? ये बात तो है, साक्षरता बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एक साक्षर औरत जो है वो अपने अधिकार जानती है, वो अपने लिए लड़ना जानती है, वो अपने आप को आर्थिक रूप से स्वतंत्र करना जानती है, वो अपने साथ साथ अपने घर वालों के अधिकारों को भी सामने अच्छे प्रत्यक्ष रूप से रख सकती है। साक्षरता सिर्फ औरत के लिए नहीं, हर एक के लिए जरूरी है, चाहे बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, एक बूढ़ा हो, एक बूढ़ी औरत हो, हर एक को अपने अधिकारों का ज्ञान एक साक्षर होने पे ही पता चलता है। जब तक आप खुद एम्पावर्ड नहीं फील करेंगे, कि हाँ आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे कि आप चार लोगों के बीच में कुछ बात करने के लायक या अपना मुद्दा उठाने के लायक हैं या नहीं है, जब तक आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप किस तरीके से एम्पावर्ड फील करेंगे, कैसे सशक्त फील करेंगे। औरतों के लिए साक्षर होना बहुत जरूरी है। खुद दो बेटियों की माँ हूँ, तो मैं जानती हूँ कि मैं कहना तो बहुत गलत होगा इस स्टेटमेंट का, बट मैं अपनी लड़कियों को किसी लड़कों से कम नहीं मानती। लड़कियों को लड़कों से ऊपर ले जाके उस दर्जे की तालीम दिलाना चाहती हूँ। जी, बेहतरीन बात आपने की है। और क्योंकि कल्याणी मैम इस तरह की बात भी शुरू से आती है, लेकिन पर्सनली क्योंकि आप एक इस तरह से उभर कर सामने आई है, क्या चैलेंजेस आपके सामने सबसे बड़े रहे एज वुमेन, महिला के तौर पर सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या देखा अपनी फील्ड में, या फिर अभी भी आप कहीं जाती हैं तो? मैं बहुत मतलब रूरल एरिया से बिलोंग करती हूँ, और जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो मेरे घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं बाहर निकलूं। सेम वही रूढ़िवादी जो विचारधारा है वो आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हो गए हैं, पर अभी भी उन सबके माइंडसेट में यही होता है, नहीं आपको सुबह काम करना है और शाम को आके अपना घर देखना है, और फिर मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो घर की है वो आपको ही देखनी है। आदमी उसको देखना नहीं चाहता है, बेशक आप कितना काम करें। तो देखो, स्ट्रगल तो महिला को करना पड़ेगा, और स्ट्रगल नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे आप। तो मेरा मानना यही है कि इसको प्रॉब्लम ना समझ के, मुझे ऐसे लगता है इसको ताकत समझना चाहिए। जब घर पे कोई आपको पकड़ रहा है ना, पीछे से खींच रहा है, नहीं आप नहीं कर सकते, तो आपको उस काम में मजा आ रहा है तो आपको जाना चाहिए। और उस लड़ाई को लड़ने के लिए आप में हिम्मत तभी आएगी जब आप पढ़ोगे। बिना पढ़ाई के भी हिम्मत नहीं आती, क्योंकि अनपढ़ जितनी भी महिलाएं हैं वो घबरा जाती हैं, डर जाती हैं, या उनके पास कांटेक्ट नहीं हो पाते हैं लोगों से, तो अपनी प्रॉब्लम बता नहीं पाती हैं। रही साक्षरता की बात, तो मेरे ख्याल से हरियाणा के अंदर तो लगभग 80% से ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, सारी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। बट ये विचारधाराओं का जो खेल है ना, वो सबसे पहले खत्म होना बहुत जरूरी है, और वो नहीं हो रहा है। मैं खुद मानती हूँ कि इस चीज को खत्म करना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी बेटी को भी पढ़ाया है, बेटे की तरह ही रखा है, पर आज भी अगर घर में आप देखें तो वो समानता नहीं होती है। परिवार वाले उस चीज को, बेशक माँ मानती है इस बात को, मैडम मानती है कि वो दोनों बच्चों को बेटे की तरह पढ़ा रही हैं। शायद मैडम अगर अंदर अपनी फैमिली के अंदर जाएंगी तो वो लोग बेटा नहीं मानते, वो कहते हैं ये बेटी है, शादी होगी, अपने परिवार में जाएगी,
और इसको उतना ही बाहर निकालो जितना जरूरी है। तो ये चीजें खत्म होनी बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। जी, कहीं ना कहीं यही बात आ जाती है कि रूढ़िवादी परंपरा हो या फिर परिवार की विचारधारा हो, वो एक बहुत रुकावट के तौर पर भी काम करती है और कभी कभी किसी महिला के लिए वो एक ताकत का भी काम कर जाती है। ये डिपेंड करता है एक महिला के लिए। तो बहुत ही रोचक ये चर्चा का विषय है, लेकिन किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि नारी जब खुद पर हुए बंधनों को तोड़ना शुरू कर देती है तो वो सबसे बड़ी शक्ति उभर कर सामने आती है, ऐसी शक्ति की जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो महिला सशक्तिकरण को यही, हम इस मुद्दे को भी यहीं तक रखें कि ये खुद महिला पे डिपेंड करता है कि वो कितना सशक्त होकर खुद आगे आना चाहती है। बहरहाल बहुत रोचक की चर्चा रही। धन्यवाद दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। नारी के इस कार्यक्रम में मैं अदिति हर शनिवार आपके सामने फिर हाजिर होंगी, लेकर एक नया मुद्दा, नारी की समस्याओं से जुड़ा और उभरती हुई नारियों का एक प्रचलन भी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।